वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एनके मैथ पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 5.1 की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 अपन कर चुके थे। बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 की। संख्याओं की कुछ सूचियां, यानी कि अपने को नंबर्स का कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके बाद में इन सीक्वेंस में, इन सूचियों में यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात करना है और नेक्स्ट फॉर टर्म, यानी इनका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और नेक्स्ट फॉर टर्म्स भी फाइंड करने हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं कि अपने पास संख्याओं की सूची, यानी कि सीक्वेंस, नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है और अपने को क्या करना है, उस नंबर के सीक्वेंस की या संख्याओं की सूची की जांच करके ये बताना है कि वो एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। और उसके बाद में अपने को जांच करने के बाद में उसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर बताना है और नेक्स्ट फॉर टर्म्स भी अपने को ज्ञात करने हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, देखते हैं अपन। लेट्स पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, यानी एक्सरसाइज के हिसाब से तो है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपन देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट भाग है इसका 2 5/2 3 7, 2 5/2 3 और उसके बाद भी दे रखा है 7/2। ये अपने पास है, तो ये अपने को सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आपको जांच करना है कि ये एपी है या नहीं। तो जांच करने के लिए आपके पास पता है, सबसे पहले किसी भी एपी की या किसी भी सीक्वेंस की अपन ये जांच करें कि वो सीक्वेंस, वो अनुक्रम, वो सूची एक एपी है या नहीं। इसके लिए अपने को देखना होता है उसका कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर। तो देखिए, d इक्वल 5/2 - 2 अपॉन इसके 1 करें, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 का 2 में 1 टाइम 5 और ये 2 टाइम 4, कितना आ गया 1/2। फिर अपन बात करें d की, तो अब की बार कर लो आप। यहां पे d पे हमने क्या किया, a2 - a1 किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां अपन देखें तो ऐसा करो, 3 में से 2 यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म अपन क्या कर दें, माइनस। तो क्या होगा 3 - 5/2, यहां पर अपॉन 1 कर दें तो 2 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 टाइम 2 3 जा 6 और माइनस ये 5 आ जाएगा 1/2। बात करें फिर इसके नेक्स्ट की, तो d इक्वल, तो क्या हो जाएगा a4 - a3, a4 - a3, तो क्या होगा 7/2 - 3 और ये 2 एलसीएम, तो यहां पर 7 और ये 6, 1/2। यहां पर अपन देखें तो सीक्वेंस में हर कंडीशन में, हर टाइम, एवरी टाइम जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। तो अपन यहां लिखेंगे कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी, यानी यह सूची एक समांतर श्रेणी है। ये करेंगे, ये समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो d इक्वल कितना आ गया 1/2। ये तो आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और अब इसके बाद में बात है इसके नेक्स्ट फॉर टर्म फाइंड करने की। तो देखिए, रोको एक बार। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फॉर टर्म्स की। तो अपने पास 1 2 3 4 4 टर्म तो अपने को दिए हुए हैं। तो देखिए, बात करते हैं इसके 5वें यानी कि 5th टर्म की। तो देखिए, सबसे पहले an इक्वल a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू कितनी है, 5th टर्म निकालना है तो 5, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 + n - 1 यानी 5 - 1 × d। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। तो अब देखिए,
A5 इक्वल 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो A5 इक्वल 2 प्लस 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये अपने पास फिफ्थ टर्म पांचवा पद आ जाएगा कितना 4। तो पांचवा पद आ गया अपने पास कितना 4। अब बात करें अपन किसके सिक्स टर्म की, तो n इक्वल हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा A6 इक्वल A प्लस A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो A6 इक्वल 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2, तो 2 से ये 5 कैंसिल होगा नहीं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा अभी 2 प्लस 5/2 अपॉन 1 कर दें, ये आ जाएगा एलसीएम 2, तो 1 का 2 में 2 टाइम, 2 को 2 से करेंगे 4, ये 1 टाइम 5, तो कितना आ जाएगा 9/2, यानी कहने का मतलब इसका जो 6 टर्म है वो कितना आ जाएगा 9/2। बात करें इसके 7 टर्म की, तो n इक्वल ले लेंगे 7 टर्म के लिए n इक्वल कितना लेंगे 7 लेंगे, तो क्या होगा A7 इक्वल A की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 5, तो 7 टर्म आ जाएगा कितना 5। तो 4 टर्म इसके दे रखे थे, अगले 4 नेक्स्ट 4 टर्म यानी कि अगले 4 पद है, तो 5 6 7 8। तो अब बात करेंगे किसकी 8 टर्म की, तो क्या हो जाएगा A8 इक्वल 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो 2 प्लस 7 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/2 L/1 एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 टाइम 2 2 जा 4 और ये 1 टाइम 7 कितना आ जाएगा 11/2, तो 8 टर्म कितना आ जाएगा 11/2। तो इस प्रकार इस एपी के नेक्स्ट जो 4 टर्म है वो कौन कौन से होंगे 4 होगा, 9/2 होगा, 5 होगा और 11/2 होगा। चर्चा करते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट की इसकी चर्चा करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग की अपन चर्चा करें, तो सेकंड भाग में अपने को क्या दिया हुआ है, सेकंड भाग में अपने को दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी जो अगला सीक्वेंस अपना वो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि इसके सारे ही टर्म क्या है इक्वल हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन डी की, तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस, देखो ये फॉर्मूले से माइनस और A1 भी किसका है माइनस का, तो यहां पर दो साइन माइनस माइनस के एक जगह, तो ये किस में आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का क्या आ जाएगा 0। अब अपन एक बार और करते हैं, तो D इक्वल अब की बार करते हैं A3 माइनस A2, तो क्या होगा -1/2 माइनस, और ये तो फॉर्मूले से माइनस, और A2 का वैल्यू भी किसका है माइनस का है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, तो माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2 कैंसिल क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार यदि आप अगले भी करोगे तो उसमें भी क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि आपको इसमें एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, क्या कि किसी भी एपी का एवरी टर्म इज इक्वल। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद समान होता है देन कॉमन डिफरेंस विल बी 0, तब सार्वय अंतर 0 होगा, तब सार्वय अंतर क्या होगा 0 होगा। तो यहां पर सार्वय अंतर हो गया 0। अब अपना टारगेट क्या है वही, तो आपको पता है कि सार्वय अंतर 0 है, तो एवरी टर्म क्या आने वाला है इक्वल आना है, यानी कि इसके 4 टर्म है तो इसका 5th टर्म 6 7 8 प्रत्येक टर्म क्या होगा -1/2 ही होगा। फिर भी चलो अपन इसको आगे सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं n इक्वल 5, भाई 4 टर्म दे रखे तो 5, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A5 इक्वल -1/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0, तो -1/2 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 और ये इंटू में 0,
तो -1/2 और 0 को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 ही आता है। तो a5 इक्वल कितना हो जाएगा, देखो -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया, -1/2, फिफ्थ टर्म भी -1/2 हो गया। अब देखिए अपन n इक्वल 6 तो क्या हो जाएगा, a6 इक्वल -1/2 प्लस 6 - 1 इंटू 0, तो ये भी क्या होगा -1/2 और ये 5 इंटू 0 तो -1/2 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा -1/2, यानी 6 टर्म भी क्या होगा -1/2 ही होगा। बात करें इसके 7 टर्म की तो n इक्वल 7 ले लेंगे, तो a7 इक्वल a की वैल्यू -1/2 प्लस n - 1 यानी 7 - 1 इंटू d की वैल्यू 0, तो -1/2 प्लस 6 इंटू 0 तो -1/2, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो इस प्रकार इसका 7 टर्म है वो भी कितना आ जाएगा -1/2। बात करें इसके 8th टर्म की तो क्या हो जाएगा, a8 इक्वल -1/2 प्लस 8 - 1 इंटू 0, तो -1/2 प्लस 7 इंटू 0, तो -1/2 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो -1/2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा और ये भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी यानी कि एक एपी होगी। अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस का मतलब जो सूची अपने को दी हुई है वो क्या है, a स्क्वायर, a³ a4, ये अपने को दिया हुआ है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले d इक्वल a2 माइनस a1, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस a। अब कई बच्चे करते क्या है कि इसे a स्क्वायर माइनस a, कई बच्चे क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस a और इसको घटा करके क्या लिख देते हैं a, जो कि क्या है गलत है। ध्यान दीजिए, जो एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं, जो बीजीय संख्याएं होती हैं, उनमें जो पावर होती है, डिग्री होती है, जो घात होती है, उस घात के अनुसार ही सोल्ड आउट होता है। यानी इक्वल पावर वाले ऐड हो सकते हैं, इक्वल पावर वाले सबट्रैक्ट हो सकते हैं, इक्वल पावर वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड इनमें जो अगर नॉन इक्वल भी है पावर तो भी हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस हमेशा सेम इक्वल वाले बीजीय एल्जेब्रिक नंबर में ही होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बीजीय संख्याएं हैं उनमें अगर समान घात है तो ही वो जुड़ सकते हैं, तो ही घट सकते हैं। असमान घात वाले केवल गुणा हो सकते हैं, भाग हो सकता है, उनमें प्लस और माइनस कभी भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पर इसको आगे सोल्व करना चाहे तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां एक की घात 2 है, यहां एक की घात 1 है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो ये आगे सोल्व आउट नहीं होगा। तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट इक्वल a³ माइनस a स्क्वायर, तो वही स्टोरी, वही कहानी, वही बात कि a³ में से a स्क्वायर माइनस नहीं होगा क्योंकि समान घात के नहीं है। तो क्या होगा, d इक्वल a³ माइनस a स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही आगे देखें तो d इक्वल a4 माइनस a³, ये भी हल नहीं होगा, ये भी सोल्ड आउट नहीं होगा। तो यहां अपन देखें तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार व अंतर समान नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एन एपी, कि यह सीक्वेंस एक, यानी कि यह सीक्वेंस एक एपी के रूप में नहीं है, यानी यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। यानी यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करें अपन इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में अपने को दे रखा है √3, √6, √9 और √12, यानी इसके अपन बात करेंगे किसके, फोर्थ पार्ट की। तो अपने को दे रखा है √3, √6, √9, √12, इसकी बात करते हैं। तो इसको देखो,
जैसा अपने को दे रखा है उस प्रकार से सोल्व करें तो ये सोल्व नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो नंबर है उनका अपने को प्राइम फैक्टर करके और इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आपने 8th क्लास में या पहले के जो भी नॉलेज आपको उसके आधार पे आपने देखा है, हेरोन का सूत्र पढ़ा था आपने 9th क्लास में। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करके इक्वल जो नंबर है उनका अपन क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, तो पेयर बना लेंगे। तो देखिए √3, तो इसका तो 3 का तो कोई क्या होगा नहीं, प्राइम फैक्टर 3 का 3 रहेगा। 6 की बात करें तो क्या होता है 2 × 3, तो एक तरह से देखें तो इसका भी जोड़ा नहीं बनता है। फिर बात करें 9 का, तो 9 का होता है 3 × 3 और 12 का होता है 2, फिर 6 आता है, फिर 2 से करते हैं 3 आता है और फिर 3। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका बनेगा नहीं, इसका नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर अपन देखें तो इसको √3 और ये √6 ऐसे कैसे, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखें तो 2√3, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से मैं बता दूं कि अगर अपनी यहाँ से d की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से अपन d की वैल्यू निकालें तो √6 - √3, तो देखिए जैसा एल्जेब्रिक नंबर में होता है वैसा ही रूट्स के नंबर में भी होता है। क्या कि आप √6 से √3 को माइनस नहीं कर सकते। इक्वल रूट्स के नंबर ही क्या होंगे, प्लस में होंगे और माइनस में होंगे। तो इक्वल रूट्स के नंबर यहां पर नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसी प्रकार अगला देखें तो 3 - √6, तो सिंपल नंबर है, उसमें रूट का नंबर कभी माइनस नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, यानी यह सूची एक एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं बता सकते और इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 5th भाग। तो 5th में देखें अपन ने तो √2 at 1832, √2 at और √2 at के बाद में √18 और √32। तो इसमें देखें अपन ने तो इसमें वही चीज करेंगे, √2 ऐसे कैसे, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 18 को अपन लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से और फिर 3 से, ठीक है। 32 को अपन देखें तो 2 2 2 2, तो देखिए 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 2 × 32। तो यहाँ पर अपन पैर देखें तो इसका जोड़ा बन जाएगा, इधर इसका बन जाएगा, इधर ये और ये 2 बार बन जाएगा। तो यहाँ पर √2 और जिसका जोड़ा बन गया वो तो आ जाएगा बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। इसी प्रकार आगे जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। इसमें देखें तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 × 2 4, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर। इस प्रकार से अपना सीक्वेंस आ जाएगा। अब यहां से अपन d निकालें तो a2 - a1, तो क्या हो जाएगा d = 2√2 - √2। तो 2√2 मैंने क्या कहा था कि रूट्स के इक्वल नंबर को अपन माइनस कर सकते हैं। तो 2√2 में से यहां इसके पहले नंबर देखिए तो क्या माना जाएगा 1, तो 2√2 - 1√2 क्या हो जाएगा √2। फिर बात करें अपन नेक्स्ट की तो 3√2 - 2√2, तो क्या हो जाएगा 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा 1√2। तो यहां पर देखिए तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहां पर पहला अपना जो आंसर है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो तो क्या हो जाएगा d = √2। इसके बाद में इसके नेक्स्ट 4 टर्म अपने को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले an = a + n - 1 × d, यहाँ पर n इक्वल लेंगे अपन 5, तो a5 इक्वल कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है √2 प्लस n की वैल्यू 5 - 1 × d की वैल्यू भी √2, तो कितना हो जाएगा √2 + 4√2, तो 1√2 और 4√2 कितना हो जाएगा 5√2। अब देखो ये तो आ गया, लेकिन अपने को इसको किस में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको सीक्वेंस के नंबर दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। तो क्या करें, ये 5 कब आया होगा, जब अंदर क्या होगा, यानी इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, अगर अंदर इस प्रकार से हुआ होगा तभी तो ये आया होगा कि इसका जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ गया, और इसका जोड़ा बन के 5 बाहर आ गया, 2 रह गया, अंदर इसका जोड़ा बना नहीं, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं √50,
इसको क्या लिख सकते हैं, √50। इस प्रकार अपन देखें तो n इक्वल ले ले अपन क्या 6, n इक्वल 6 ले तो क्या होगा a6 इक्वल a की वैल्यू √2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू √2, तो √2 प्लस क्या हो जाएगा 5 √2, तो कितना हो जाएगा ये 6 √2, तो इसमें भी क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 2 तो ये हो जाएगा √72। इसी प्रकार अपन देखें तो a7 यानी n इक्वल ले लेंगे 7, तो a7 क्या होगा a की वैल्यू √2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू √2, तो √2 प्लस 6 इंटू √2 कितना हो जाएगा 7 √2, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 क्या होगा 98। अब देखिए अपन इसका लास्ट पार्ट यानी n इक्वल 8 देखें तो क्या हो जाएगा a8 इक्वल √2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू √2, तो a8 इक्वल कितना हो जाएगा √2 प्लस 8 माइनस 1 7 √2, तो a8 इक्वल कितना हो जाएगा 8 √2। तो अब अगर देखें अपन इसको तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128। तो इसके जो नेक्स्ट 4 टर्म है वो क्या क्या आ जाएंगे, इसके नेक्स्ट जो 4 टर्म है ये था अपना 5th टर्म, तो अपने इसके आ जाएगा √50 के बाद में आ जाएगा इसका 6 टर्म √72, फिर आ जाएगा 7 टर्म √98, फिर आ जाएगा 8 टर्म √128। इस प्रकार से इसके अगले 4 पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपन इसका अगला भाग, तो अगले भाग में देखिए इसके, तो देखिए क्या दिया हुआ है अपने को, इसका 6 पार्ट है, उस 6 पार्ट में अपने को दिया हुआ है क्या a 2a 3a 4a, 6 पार्ट में दिया हुआ है a 2a 3a 4a। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे, क्योंकि वहां पावर की बात थी तो यहां भी वही बात है पावर की, तो यहां पे देखो a की पावर 1 है, 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 तो सेम पावर वालों को अपन सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस उनमें हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले d की वैल्यू निकाले तो 2a माइनस a तो क्या होगा a, फिर निकालें अपन तो 3a माइनस 2a तो क्या होगा a, फिर अपन निकाले तो d इक्वल 4a माइनस 3a क्या होगा a, तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई a। कॉमन डिफरेंस क्या है a है, सार्व अंतर a है, तो यहां पे लिख देंगे अतः यह एक AP है। अब इसके नेक्स्ट टर्म निकालने तो सबसे पहले an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले बात करें n इक्वल 5 तो a5 इक्वल a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू a, तो a प्लस क्या हो जाएगा 4a तो कितना हो जाएगा 5a, तो फिफ्थ टर्म कितना आ गया इसका 5a। फिर बात करें इसके n इक्वल 6 लें तो क्या हो जाएगा a6 इक्वल a की वैल्यू a और ये 6 माइनस 1 इंटू a तो क्या हो जाएगा a प्लस 5a तो कितना हो जाएगा 6a, तो 6 टर्म आ गया इसका 6a। बात करें इसके नेक्स्ट टर्म की n इक्वल 7 तो a7 इक्वल a प्लस 7 माइनस 1 इंटू a तो क्या हो जाएगा a प्लस 6a तो कितना हो जाएगा 7a, ये आ गया इसका 7th टर्म। बात करें किसके 8th टर्म की तो यहां पर अपन देखें 8th टर्म तो क्या हो जाएगा a8 इक्वल a प्लस यानी कि a प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है a है, तो a प्लस 7a यानी कितना आ जाएगा 8a, तो ये आ गया इसका 8th टर्म। यानी कि इसके नेक्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे 5a 6a 7a और 8a। बात करें इसके अपने अगले टर्म की, अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है क्या, तो देखिए अगले क्वेश्चन का मतलब इसका 7th पार्ट, इसका 7th पार्ट अपने को दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222 यानी 0.2 0.22 और 0.222 ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले डी की बात करें तो 0.22 में से क्या माइनस करोगे 0.2, तो ये करके देख लीजिए 0.22 इसमें से माइनस करना है 0.2 तो क्या बचेगा 2 और ये 0 0.02 क्या बच गया 0.02। अगले की बात करें तो 0.222 इसमें से आपको माइनस करना है 0.22 तो क्या होगा 2, तो ऐसे कैसे ये 0 तो 0.002 यानी कि 0.222 इसमें से 0.22 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.002। तो यहां पर अपन देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, सार व अंतर समान नहीं है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अतः यह सीक्वेंस
एक एपी नहीं है, तो इसके नेक्स्ट टर्म भी अपन फाइंड नहीं कर सकते। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसका अंतिम और लास्ट पार्ट। तो देखिए अंतिम इसका जो पार्ट है वो अपने को दिया हुआ है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 भाग। तो देखिए उसमें क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, यानी पहला टर्म है 3, अगला है 3 प्लस रूट 2, अगला है 3 प्लस 2 रूट 2 और अगला है 3 प्लस 3 रूट 2। तो इसमें अपन देखें तो सबसे पहले डी की वैल्यू तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा रूट 2। अगली बात करें अपन तो डी इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो देखो 3 प्लस 2 रूट 2 इसमें से माइनस करना है 3 प्लस रूट 2, यानी माइनस के बाद में जब भी डबल टर्म आए तो किस में आएंगे ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस और ई रूट 2, तो 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल और 2 रूट में से 1 रूट 2 जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। यहां देखें तो 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया रूट 2। तो यहां पे लिखेंगे यह सीक्वेंस एक एपी है। तो यह सीक्वेंस एक एपी है तो नेक्स्ट टर्म तो सबसे पहले बात करेंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें बात करेंगे एन इक्वल क्या लेंगे अपन 5, तो क्या हो जाएगा ए 5 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। आगे इसको सोल्व कर नहीं सकते तो इसका फिफ्थ टर्म आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। बात करें इसके नेक्स्ट टर्म की तो एन इक्वल ले ले 6, तो क्या हो जाएगा ए 6 इक्वल ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, यह आ जाएगा इसका 6 टर्म। बात करें इसके 7 टर्म की तो क्या लेंगे एन इक्वल 7, तो क्या हो जाएगा ए 7 इक्वल ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू रूट 2, डी की वैल्यू 3 प्लस 6 रूट 2, यह आ जाएगा अपना 7 टर्म। एन इक्वल ले लें अपन 8, तो ए 8 इक्वल 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू रूट 2, तो ए 8 इक्वल कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 रूट 2। तो इस प्रकार से ये अपने इसके 5th 6 और 7 और 8 टर्म निकालेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस क्या है एक एपी है। इसके बाद में देखो अपन चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना होगा। हाँ एक चीज और, राइट साइड में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, वो आप जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपके आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.